गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का स्टडी का चैनल में वेलकम है। भी अपना सीरीज चल रही है अभी PQI की भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी। आज का अपना सेट है अभी, कौन सेट है अभी? 33rd। कौन सेट है अभी अपना? 33rd। मैं ठीक है अभी आज आपको ये नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब या शेयर करने के लिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है अभी, आपकी मर्जी है सब्सक्राइब करें या फिर ना करें, शेयर करें या फिर ना करें अभी। ठीक है अभी फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि कौन सा क्वेश्चन है अभी? हरियाणा में औरतें सोने से बने हुए गहना पुरली को कहाँ पहनती हैं अभी? ये कहाँ पर पहनती है अभी? पुरली को नाक पर पहनती है अभी। सोने से बने हुए जो गहना है पुरली को कहाँ पर पहना जाता है अभी? नाक पर पहना जाता है अभी। कहाँ पर पहना जाता है अभी? कान पर, सॉरी कहाँ पर भाई? अरे पुरली कहाँ पर पहनते हैं? नाक में। ठीक है अभी हैं? ये फोटो दिखा देंगे आपको, इसके सारे भूषण कहाँ पे पहनते हैं इसकी फोटो दिखा देंगे। ठीक है, क्लास में कोशिश करेंगे, कल इसका वो ले आएंगे, फोटो दिखा देंगे उसमें। नेक्स्ट है अभी, हरियाणा में बेंटेन समूह की एक शाखा है, कोई बात नहीं डिस्कस कर लेंगे एक बार। हरियाणा में बेंटेन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़े, बैग इत्यादि का उत्पादन करती है। शाखा कहां पर है अभी? ये अपने कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। बेंटेन समूह की शाखा जो बैग इत्यादि बनाती है अभी, ये शाखा कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। ठीक है अभी गुरुग्राम एक ऐसा शहर है अभी जहां पर कितने नगर निगम है अभी? 2। ठीक है, एक तो गुरुग्राम और एक दूसरा कौन सा अभी? मानेसर। और फरीदाबाद भी क्या चीज है? फरीदाबाद भी हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है अभी? सबसे बड़ा क्या है? फरीदाबाद शहर है। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे बड़ा नगर निगम भी कौन सा है? सबसे बड़ा नगर निगम भी कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। ठीक है, और सबसे पुराना नगर निगम, सबसे पुराना नगर निगम कौन सा भी? सबसे पुराना नगर निगम कौन सा भी? फरीदाबाद। कब बना था भी ये बना था भी 1994, 1994 में बना था भी। ठीक है अभी सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? फरीदाबाद। ठीक है, और क्या बताया आपको? फरीदाबाद नगर निगम है वो कब बना था? 1994 में। भिवानी में अपना किसका हेडक्वार्टर है भी? ये भिवानी में हेडक्वार्टर है भी किसका? HBSC का। किसका हेडक्वार्टर है भी? HBSC, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है भी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से याद आया भी, हाल ही में HBSC ने एचटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है अभी? ये कर दी है अभी आजीवन। ठीक है भी, और सेम क्वेश्चन भाई CBSE ने, CBSE फुल फॉर्म बताओ भी, CBSE की फुल फॉर्म क्या होती है भी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन नहीं होती भी, क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होती है। CBSE ने सीटेट की 7 साल से बढ़ाकर कितनी वैधता कर दी है अभी? CBSE ने भी सीटेट की कितनी कर दी है अभी? आजीवन ही कर दी है। क्योंकि जो सीटेट होता है वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, एसटेट होता है भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है। हरियाणा सरकार ने भी मतलब HBSC ने भी एसटेट की वैधता कितनी कर दी? 7 साल से बढ़ाकर भी लाइफ टाइम कर दी है। और CBSE ने भी 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी अभी? लाइफ टाइम कर दी है अभी। ठीक है अभी, और एक आपको बता रहा हूं भी, नोट कर लिया भी आपने, हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है? किस पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया? किस पर लगाई बैन?
बैन लगाया है भी, किस पर भी? तंबाकू गुटखे पे भी, तंबाकू व गुटखे पे, तंबाकू व गुटखे पे। और कल हमने पढ़ा था भी भारत की सबसे अमीर महिला है भी, सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल कौन सी पार्टी में शामिल हुई है भी? कांग्रेस में। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिए, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है विधायिका। कहां से चुनाव लड़ रही है विधायिका? हिसार से। और उनके बेटे नवीन जिंदल है, कहां से? एमपी है भी, वो कुरुक्षेत्र से क्या भी? एमपी है। ठीक है भी, क्या क्वेश्चन था अभी अपना? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अभी अपना? गुरुग्राम। क्या आंसर होगा अभी? पेट्रोकेमिकल हब्स कहां पर है अभी अपने? पानीपत में। 2G एथेनॉल प्लांट कहां पर है अभी अपने? पानीपत में। ठीक है अभी, मोरनी और टिपरा की श्रेणियां डैश द्वारा अलग होती है भी, कौन सी नदी द्वारा अलग होती है भी? घग्गर नदी द्वारा। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं भी? बांगर। और निचले हिस्से को क्या कहते हैं भी? खादर कहते हैं। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान के ऊपरी हिस्से को बांगर कहते हैं और निचले हिस्से को क्या कहते हैं भी? खादर कहते हैं भी। ठीक है भी, मार्कंड नदी का पुराना नाम क्या था भी? पुराना नाम क्या था भी? अरुणा नाम था इसका। मार्कंड नदी का पुराना नाम क्या था भी? अरुणा नदी। ठीक है भी, और ये प्रवेश करती है मार्कंड नदी, कहां से प्रवेश करती है भी? अंबाला से। कहां से प्रवेश करती है भी? अंबाला से। क्वेश्चन ये आ जाता है भी, मार्कंड नदी मुख्य रूप से बहती है, कहां पर बहती है भी? और ये बाढ़ उत्पन्न होती है इसकी वजह से कुरुक्षेत्र में बहती है भी। और बाढ़ कहां पर बनती है भी? कौन जिलों में बाढ़ बनाती है भी? मुख्य रूप से एक तो जिला होगा अंबाला और दूसरा जिला कौन सा होगा भी इसका? कुरुक्षेत्र। बाढ़ का कारण भी कौन सा? अंबाला और कुरुक्षेत्र में। कौन सी नदी है भी? मार्कंडा नदी। कौन सी नदी है भी? और हरियाणा की 12मासी नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमराज की बहन कौन सी नदी है? यमुना नदी। ठीक है, और सरस्वती नदी का पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है किसको? दर्शनलाल जैन को। और सरस्वती नदी का पानी हरियाणा सरकार किस नाम से बेचेगी? हरियाणा फ्रेश के नाम से। ठीक है भी, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था भी, उस नाटक क्या नाम है भी? नागानंद। ठीक है भी, ट्रिक क्या भी इसकी? इसने 3 पुस्तकें लिखी हैं भी हर्षवर्धन ने। कितनी पुस्तकें लिखी भी? 3। कौन कौन सी? पै से बनता है प्रिय दृष्का, न से नागानंद और रै से क्या बनता है भी? रत्नावली। रै से क्या बनता है भी? रत्नावली। ठीक है भी, हर्षचरित किसकी जीवनी है भी? हर्षवर्धन की। हर्षचरित किसकी जीवनी है भी? हर्षवर्धन। किसने लिखी हर्षचरित भी? बाण भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है भी? हरियाणा का कौन सा शहर स्टील सिटी ग्रुप में जाना जाता है भी? कौन सा शहर जाना जाता है भी? हिसार। और स्टील किंग कौन है भी? नवीन जिंदल। ठीक है भी, आप मेरे को ये बताओ, कांच की चूड़ियां हरियाणा में कहां पर बनती हैं? कांच की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां बनती है कहां पर? महेंद्रगढ़ में। और कांच की चूड़ियां हरियाणा में रोहतक में। कांच की चूड़ी कहां पर बनती है? हरियाणा के रोहतक में भी। ठीक है भी, और क्या नाम है भी? अपनी वैज्ञानिक नगरी कौन सी है भी? वैज्ञानिक नगरी अंबाला। आमों के कारण जिला कौन सा प्रसिद्ध है भी? अंबाला। ठीक है भी, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है भी? रेवाड़ी। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां का है भी? रेवाड़ी का। और हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कहां का है? अंबाला का। हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कहां का है भी? अंबाला का। सबसे बड़ा कहां का? रेवाड़ी का। सबसे व्यस्तम कहां का है? अंबाला का। ठीक है भी, अंबाला में जो बस स्टैंड है वो किसके नाम पर है भी? सुषमा स्वराज। अंबाला में जो बस स्टैंड है वो किसके नाम पर है भी? सुषमा स्वराज बस स्टैंड भाई। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सा समर्थन में होते हैं भी? वो 7वीं अनुसूची में होते हैं भी। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची में होती है भी? 7वीं में। कौन सी अनुसूची में होती है भी? 7वीं में भी। हरियाणा की पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी होगी भी? पहाड़ों पर क्या मिलती है भी? चट्टानें मिलती हैं भी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है भी? काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है भी? काली मिट्टी भी। पवित्र शहर कौन से? भी मंदिर बहुत ज्यादा है भी? कुरुक्षेत्र भी। कौन सा शहर है भी? कुरुक्षेत्र। ठीक है भी, और सिटी ऑफ पार्क्स किसको कहते हैं? सिटी ऑफ पार्क्स, पार्कों का शहर किसको कहते हैं भी? कुरुक्षेत्र को। पार्कों का शहर कौन सा शहर है भी? कुरुक्षेत्र। ठीक है भी, हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन
कहां पर है अभी? हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहां पर है अभी? पंचकुला। हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहां पर है अभी? पंचकुला में है। ठीक है अभी। और हिसार में एयरपोर्ट है जो उड़ान स्कीम के तहत, उड़ान स्कीम के तहत बनने वाला कितने नंबर का एयरपोर्ट है अभी? उड़ान स्कीम के तहत बनने वाला 54वां एयरपोर्ट है अभी। कितना नंबर है अभी इसका? 54वां एयरपोर्ट है अभी। उड़ान स्कीम है क्या अभी? क्या हुआ? पंचकुला। हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहां पर है अभी? पंचकुला में। और हिसार में जो एयरपोर्ट बना है अभी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, ठीक है अभी, वो उड़ान स्कीम के तहत बनने वाला कौन सा एयरपोर्ट है? इसका नंबर क्या है? 54वां, 54th। ये उड़ान स्कीम क्या है अभी? उड़ान स्कीम अभी उड़े देश का हर नागरिक हवाई चप्पल पहनने वाला भी किस चीज की सैर करे भी? हवाई जहाज की क्या करे? सैर करे भी। ठीक है अभी। और अंबाला अभी हमने पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था अभी? हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी कहां पर है अभी? लेकिन हल्के इंजीनियरिंग उद्योग कहां पर मिलते हैं अभी? मिक्स सिटी कौन सी? हरियाणा की मिक्स सिटी, मिक्स सिटी कौन सी? अंबाला ही है। सुषमा स्वराज का संबंध कहां से है? अंबाला से ही है। परिणीति चोपड़ा का संबंध कहां से है? अंबाला से। जोराबाई का संबंध कहां से है? अंबाला से। जूही चावला का संबंध कहां से है? अंबाला से ही है। ठीक है अभी क्या क्वेश्चन था? पीछे रह गया क्वेश्चन भाई। हरियाणा में पहला कागज का कारखाना कब स्टार्ट हुआ था अभी? 1929। हरियाणा का पहला कागज का कारखाना कब स्टार्ट हुआ था? 1929। कहां पे स्टार्ट हुआ था? यमुना नगर में। कहां पे स्टार्ट हुआ था? यमुना नगर में। पेपर सिटी भी किस जिले को कहते हैं भी? यमुनानगर को। ठीक है। टिम्बर सिटी भी किस जिले को कहते हैं? यमुनानगर को। ठीक है अभी। और मेरे को ये बताओ भी 1919 में किसकी स्थापना हुई थी? किसकी भी? एचसी की। कहां का एचसी? हरियाणा और पंजाब का। लाहौर में स्थापना हुई थी। 1929 में किस चीज की स्थापना हुई थी? अपने पेपर सिटी की भी, पेपर मिल की भी। पेपर सिटी की नहीं, पेपर मिल की। ठीक है भी। 1937 में किसकी स्थापना हुई थी भी? टेक्सटाइल मिल की। टेक्सटाइल मिल भिवानी में। ठीक है भी। और 1943 में किसकी स्थापना हुई थी भी? टिट्स की। TITS। ये टिट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल साइंसेज। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल साइंसेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1943 में। कब हुई थी? 1943 में भी। ठीक है भी। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल बनाने के लिए शहर प्रसिद्ध है भी। 70% कंबल हरियाणा भारत के सैनिकों के तैयार होते हैं भी। कहां पर तैयार होते हैं? पानीपत में। कहां पे तैयार होते हैं भी? पानीपत में तैयार होते हैं भी। डेरों की नगरी कहां पर है भी? सिरसा। कहां पर है भी? चोरमार गुरुद्वारा भी कहां पर है? सिरसा में। शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहां पर है? सिरसा में। कहां पर है भी? कर्ण झील कहां पर है? करनाल। कर्ण झील कहां पर है? करनाल। सीएम सिटी करनाल। लिबर्टी शूज, मिट्टी लवणता केंद्र, गेहूं लवणता केंद्र करनाल। NDRI करनाल। NDRI करनाल। हिसार जिंदल सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, हिसार। आ रही है समझ में? ठीक है भी। अगर भी मैं सभी बच्चों को कहता हूं, अगर बेनिफिट हो रहा है भी, अब मैंने कहना छोड़ दिया एक बात कि शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल आपका खुद का भी। शेयर करो तो मर्जी, ना करो तो मर्जी भाई, मैं कहूंगा नहीं अब आपको। ठीक है ना बात? चैनल किसका भी? बच्चों का ही है भी। बच्चे बेनिफिट होना भाई। मैं तो इतना कहूंगा भी, अगर गुरु से कुछ सीखते गुरु दक्षिणा देनी जरूरी है भी। अगर गुरु दक्षिणा नहीं दोगे ना भी, आपके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आने, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन उसी सेट में आएंगे जो बच्चा शेयर और सब्सक्राइब कर रहा है, गुरु दक्षिणा दे रहा है भी। फिर ना कहना ये क्या हो गया जी भी। ठीक है भी। 1937 में हमने भी पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था भी? 1937 में हरियाणा की टेक्सटाइल मिल, कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी भी? भिवानी में। कहां पर हुई थी भी? और टिट्स की स्थापना हुई थी भिवानी में। कब? 1943 में। ठीक है भी। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम। करोड़पतियों का शहर गुरुग्राम।
एकमात्र ऐसा जिला जहां पर 2 नगर निगम है, गुरुग्राम। कौन सा भी वो? वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम। कहां पर है भी? गुरुग्राम। ठीक है अभी सिरसा में अभी हमने पढ़ लिए थे बातें। छोटे शहरों के प्रशासन द्वारा चलाया जाता है भी, नगर पालिका चलाती है भी। नगर पालिका तब बनती है भी जब जनसंख्या हो कितने हजार तक हो भी? 50,000 तक। जब जनसंख्या कितने हजार तक हो भी? 50,000 तक। नगर परिषद कब बनता है भी? जब 50 से ज्यादा, 3 लाख से कम, 3 लाख से क्या हो? कम हो भाई। ठीक है। नगर निगम कब बनते हैं भी? जब जनसंख्या 3 लाख से क्या हो? ज्यादा हो। जब जनसंख्या 3 लाख से क्या हो भी? ज्यादा हो। हरियाणा में नगर निगम कितने हैं? 11। नगर परिषद कितने हैं? 23। नगर पालिका कितनी है? 56। कहीं कहीं 54 या 55 भी दे रखे हैं भाई, अलग अलग डाटा है, चेंज होते रहते हैं भी। ठीक है भाई। नगर निगम 11, नगर पालिका 56 और नगर परिषद कितने है अभी? 23। हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी है भी? गन्ना। वाणिज्यिक फसल कौन सी है भी? गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा होता है कहां पर? जमनगर में। लेकिन गन्ना उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है भी? करनाल में। कहां पर है भी? करनाल में। बच्चे उत्तर देखते यमुनानगर होना 100% यमुनानगर को टिक करेंगे भी। ठीक है भी। आलू औद्योगिकी, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर है भी? आलू प्रौद्योगिकी केंद्र ये कहां पर है भी? नीलोखेड़ी में। नीलोखेड़ी कहां पर है? करनाल में। कपास सबसे ज्यादा कहां पर होती है भी? सिरसा में। कपास सबसे ज्यादा कहां पर होती है भी? सिरसा में। गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होती है? सिरसा में। ऊन प्रजनन केंद्र कहां पर है? सिरसा में। हरियाणा में की स्वर्ण नगरी कौन सी है? सोनीपत। कौन सी है भी? परनपुर किस शहर को कहते हैं? सरिस्कम किस शहर का पुराना नाम है? सिरसा का। ठीक है भी। और मां अंबा भवानी के नाम पे शहर बसा है कौन? अंबाला। ठीक है भी। मार्कंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं? बैट। बैट से क्या करते हैं? मारते हैं। बैट से क्या करते हैं भी? मारते हैं। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के उच्च मैदानों को क्या कहते हैं भी? बांगर। निमन को क्या कहते हैं भी? खादर। ठीक है भी। और यमुना नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ को क्या कहते हैं? नैली। यमुना नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के निमन क्षेत्र को क्या कहते हैं भी? नैली कहते हैं। हरियाणा राज्य में जिले कितने हैं अभी? कुछ बच्चों को अगर यमुना नदी वाला डाउट, और अभी इसी सेट में भी क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला, अगर यमुना नदी वाला डाउट है ना, इसी सेट में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। हरियाणा राज्य में जिले कितने हैं? 22। पुलिस जिले कितने हैं? 25। जिले कितने हैं? 22। पुलिस जिले कितने हैं? 25। ठीक है अभी। और किस नदी का स्रोत शिवालिक पहाड़ियों से नहीं है अभी? दोहन। दै से दोहन, दै से दक्षिण। दोहन नदी कहां की नदी है अभी? दक्षिण हरियाणा की नदी है। दै से दोहन और दै से दक्षिण। बाकी नदी अभी कहां की हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से। HVPNL का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या अभी? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड कहां पर है? ये अभी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1997। ठीक है अभी। और पुनर्गठन कब हुआ था? 1998। 2 भागों में कब बंटी थी? 2 भागों में बंटी थी कब? 1999। क्या क्वेश्चन है? हरियाणा विद्युत विभाग का निगम हुआ था, गठन हुआ था, कब हुआ था अभी? 1997 में। पुनर्गठन कब हुआ था? 1998 में। 2 भागों में कब बंटी थी? 1999 में। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किसकी स्तुति पर हुआ था भी? सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह। ठीक है भी। लाल बहादुर शास्त्री कौन है भी? ये वो पर्सन है भी जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। क्या नारा दिया था भी? जय जवान जय किसान। अमेरिका ने धमकी दे दी थी, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने धमकी दे दी थी, भारत की सेना उस टाइम पहुंच गई थी लाहौर तक। अमेरिका ने धमकी दी
या तो अपनी सेना को लाहौर से वापस डालो, नहीं तो हम आपको अनाज नहीं देंगे जी। कहता जी हम कोई नहीं, भूखे रह जाएंगे लेकिन हमारी सेना वापस नहीं आएगी। कहां से वापस नहीं आएगी? लाहौर से। उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था भी? जय जवान जय किसान। एक बार आलू के रेट बढ़ गए थे, लगभग 100 रुपए किलो आलू के रेट हो गए भी। देशवासियों से आह्वान किया कि 10 दिन है ना आलू ना खाओ। आलू के रेट हो गए 2 रुपए किलो। 10 दिन आलू किसी ने नहीं खाए, आलू की तो भीड़ ही होगी, इतने आलू इकट्ठे हो गए, किसी ने खाने ही बंद कर दिए थे। ठीक है भी। और 1965 के युद्ध में देशवासियों ने व्रत रखने स्टार्ट कर दिए थे। कहता एक दिन व्रत रखेंगे ना, पता नहीं कितना अनाज बचेगा। कहता लेकिन हमारी सेना कहां से वापस नहीं आएगी? अरे कहां से नहीं आएगी? ठीक है भी। और मैंने पढ़ रखा था भी, आज पढ़ रहा था, अखबार पढ़ रहा था, उसमें आया हुआ था एक बार क्या हुआ था, रेलवे मंत्री हुआ करते थे ये। ठीक है भी। तो लाल बहादुर शास्त्री के समय को रेल हादसा हो गया, 1-2 आदमियों की डेथ होगी भाई, 1-2 आदमियों की डेथ होगी। तो इन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। आज वाले भाई सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? किस क्षेत्र में बहती है भी? पूर्वी क्षेत्र में। कहां पर यमुना नदी बहती है भी? पूर्वी क्षेत्र में। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के बीच में सीमा बनाती है भी? पूर्वी यमुना नदी बनाती है। कौन सी नदी सीमा बनाती है भी? और हरियाणा के पश्चिम में कौन सा जिला है? हरियाणा के पश्चिम में कौन सा जिला भी? राज्य है कौन सा हरियाणा के पश्चिम में? राजस्थान। और उत्तर में कौन सा है? हिमाचल। कौन सा भी? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी यात्री भारत आया था भी? हेन्सवांग आया था। कब आया था भी? लगभग आया था भी कहीं कहीं 1930 ज्यादा दे रखा है इसके बारे में, 29-30 दे रखा है अभी, 1930 29-30 दे रखा है अभी। हरियाणा के किस जिले में भैंस के सबसे अधिक? अरे सॉरी भाई 629 नहीं, क्या आएगा अभी? 630। क्या आएगा अभी? 630। क्योंकि हर्षवर्धन का कार्यकाल कितना था अभी? 600 से लेके 647। और आप बात करें कब की भी? 1930 की। 1930 तो आ ही नहीं सकता ये। ठीक है भी। कब आया था अभी? 630 में। ठीक है, कई बार दिमाग है ना हो जाता है। हरियाणा के किस जिले में भैंस की सबसे अधिक आबादी पाई गई अभी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा अभी? हिसार। और भैंस प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? हिसार में। भेड़ प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? हिसार में। और सूअर प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? हिसार में। हिरण पार्क भी कहां पर है? हिसार में। हरियाणा के किस जिले में गुजरी महल है भी? हिसार में। गुजरी महल कहां पर है? लाट मस्जिद कहां पर है? लाट मस्जिद हिसार में। लाल मस्जिद कहां पर है? रेवाड़ी में। लाट की मस्जिद कहां पर है? हिसार में। लाल मस्जिद कहां पर है? रेवाड़ी में। लाल मस्जिद किसके काल में बनी थी? अकबर के समय में। किसके समय में भी? ब्लैक बर्ड झील कहां पर है? हाँ सी ब्लू बर्ड झील कहां पर है? हिसार में। कहां पर है भी? हिसार में। और बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है रक्षाबंधन पर। कहां पे लगता है भी? नौरंगाबाद। कहां पर है भी? नौरंगाबाद, भिवानी में। हरियाणा का अंबाला शहर को क्या कहते हैं भी? छोटी अंबाला को छोटी काशी नहीं कहते भी, क्या कहते हैं भी? अरे विज्ञान नगरी। छोटी काशी किसको कहते हैं? भिवानी को भी कहते हैं और किसको कहते हैं? कैथल को भी कहते हैं। भिवानी को भी और कैथल को। कैथल को कब कहेंगे? नवग्रह कुंड। ठीक है। और भिवानी को मंदिरों के कारण। कई कह देते हैं भारत की छोटी काशी भिवानी है जी, हरियाणा की छोटी काशी कैथल है जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंदिरों के कारण किसको कहते हैं भी? और नवग्रह कुंडों के कारण किसको कहते हैं भी? औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं? फरीदाबाद को। किसको कहते हैं? फरीदाबाद को। मिनी क्यूबा किसको कहते हैं? भिवानी को। किसको कहते हैं भी? हरियाणा का कौन सा शहर लोह के पाइपों के सबसे बड़ा उत्पादक है? हिसार। कौन सा भी? हिसार। और विश्व ध्यान केंद्र कहां पर बन रहे अभी? कुरुक्षेत्र में। कहां पर बन रहे अभी? वाराणसी की तर्ज पर हरियाणा का कौन सा रेलवे स्टेशन बन रहा है अभी? कुरुक्षेत्र का। कौन सा रेलवे स्टेशन बन रहा है अभी? पंजाबी धाम बन रहा है अभी। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। कहां पर बन रहा है अभी? कुरुक्षेत्र में। और खेल संस्थान बन रहा है अभी अंतरस्तर का। कहां पर बन रहा है अभी? पंचकुला में।
हरियाणा की सबसे बड़ी सेब मंडी बन रही है कहां पर भी? पंचकुला में। हरियाणा की पित्तल नगरी कौन सी है? कौन सी है अभी? रेवाड़ी। बर्तन नगरी कौन सी है? जगाधरी। कौन सी है अभी? जगाधरी। ठीक है। ली कार्बूजिए द्वारा किसका डिजाइन क्या तैयार किया गया? अभी चंडीगढ़ पूरा ली कार्बूजिए तैयार किया है। अपना उच्च न्यायालय कहां पर है? अभी चंडीगढ़ में ही है। शेख चिली के मकबरे को क्या कहते हैं? भी हरियाणा का ताजमहल। क्या कहते हैं? भी हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। भी किसने बनवाया था? दारा शिकोह ने। किसने बनवाया था? भी दारा शिकोह ने। इसको राष्ट्रीय धरोहर में कब शामिल किया गया था? रोज बताता हूं ये बात तुम्हें मैं, और तुम रोज ही भूल जाते हो कि सर जी आपका काम है बताना, हमारा काम है बोलना। हाँ शाबाश। कब शामिल किया गया था? भी 1958 में। कब शामिल किया गया था इस राष्ट्रीय धरोहर में? भी 1958 में। पिंजौर गार्डन कहां पर है? पंचकुला में। कहां पर है भी? और गुजरी महल कहां पर है भी? हिसार। ठीक है भी। ऐसा कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में क्या बनवाया था? भी गुजरी महल बनवाया था भी। और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था किसकी याद में? अपनी मुमताज महल की याद में भी। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? भी दोहन। कौन सी नदी है? भी 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? भी दोहन। दक्षिण हरियाणा की नदी है भी कौन सी? वह नदी जो सोलन जिले से, सोलन कहां पर है? भी हिमाचल प्रदेश, शिमला। श्री डगशाई नामक स्थान से शिवालिक की पहाड़ी में जन्म लेती है भी वो नदी कौन सी है? भी घग्गर। कौन सी नदी है? भी ठीक है भी। और हरियाणा के जो दस्तावेजों में लुप्त हो चुकी नदी कौन सी है? सरस्वती। कौन सी नदी है? भी सरस्वती। किस क्षेत्र में हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है? भी किस क्षेत्र में? क्षेत्रफल के हिसाब से भी, क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या घनत्व कितना है? भी 500 कितना है? भी 73। 500 कितना है? भी 2011 की जनगणना अनुसार। जनसंख्या वृद्धि कितनी है? भी 19.9। जनसंख्या वृद्धि कितनी है? भी 19.9। साक्षरता दर कितनी है? भी लगभग 75%। लगभग कितनी है? 75। रिपीट कर देता हूं। क्षेत्रफल कितना है? अभी 20वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के अनुसार 573 है। वृद्धि कितनी है? जनसंख्या 19.9 है। और साक्षरता दर कितनी है? लगभग 75%। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है भी कौन सी नदी? भी यमुना। कौन सी नदी? भी यमुना नदी भी। ठीक है भाई, वही वही बार बार नाम आ रहे हैं, क्या बताना भी इनके बारे में बार बार। यमुना नदी द्वारा बाढ़, यमुना नदी द्वारा मैंने कहा था बने बाढ़ के प्रवण क्षेत्र में निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? भी अरे क्या कहा जाता है इसको? खादर कहा जाता है। इसको भी क्या कहा जाता है? भी खादर ही कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है? यमुना नदी द्वारा बने गए बाढ़ प्रवण क्षेत्र के निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? भी अरे क्या कहा जाता है? खादर। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दृष्टवती और कौन सी है? भी सरस्वती। दृष्टवती और कौन सी है? भी ठीक है भी। नैली वाले एक बार चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं भाई। हाँ घग्गर द्वारा है क्या? ठीक है। हरियावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? भी डोसी की पहाड़ी। कितनी ऊंचाई है? इसकी 652। ठीक है भी, मैंने बताई दिया कौन सी पहाड़ी है भी वो जहां पर संबंध है किसका? चैवन ऋषि का। ये क्या है? गले में परिधान किया जाने वाला ऊन से बने मफलर को क्या कहते हैं? भी गुलूबंद कहते हैं। क्या कहते हैं? भी हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? भी अरे कौन सा है? सिरसा भी। ठीक है भी। और 70% बासमती चावल कहां पर होता है? भी करनाल में। कहां पर होता है? भी शिवालिक की पहाड़ी में बहुत सी नदियों का स्रोत है, उनमें से एक है भी अरे कौन सी है? भी टांगरी। गंगा नदी की लंबाई बता दो भी कितनी है? 25-25। कितनी है? भी 25-25। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना स्टार्ट हुई थी? भी
बीज योजना का संबंध है किसानों से। किसान बेचारे एक एक रुपया इकट्ठा करके क्या लेते हैं भी, बीज लेते हैं। तो इसकी योजना भी कब स्टार्ट हुई थी भी, एक एक कब हुई थी, 2011। बीज योजना की स्टार्ट कब हुई थी भी, हरियाणा पूर्व से घिरा भी, डैश से घिरा, किससे घिरा भी, उत्तर, अरे पूर्व में डैश से घिरा भी, क्या आएगा भी, उत्तर प्रदेश ही आएगा। किससे घिरा भी, उत्तर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहां पर अभी, करनाल में। स्थापना कब हुई थी, 1955 में। कब हुई थी स्थापना। हरियाणा महेंद्रगढ़ किसके लिए विख्यात है अभी, लाख की चूड़ियां और कांच की चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियां। कांच की चूड़ियों के लिए क्या अभी, हरियाणा में बलारपुर पेपर मिल कहां पर है अभी, यमुनानगर में। कहां पर है अभी, यमुनानगर में। टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है अभी, हेमराज निर्गम। और टूटा हुआ आदमी, टूटा हुआ आदमी कौन है, मोहन चोपड़ा। कौन है अभी। और बाणभट्ट किसके दरबार कवि थे, हर्षवर्धन। किसके थे भी, रेलवे वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी जगाधरी में, 1952 में। चंडीगढ़ की स्थापना भी, नींव कब रखी गई थी, 1952 में। ठीक है भी। 1969 में किसकी स्थापना हुई थी, मिट्टी लवणता केंद्र की भी। किसकी स्थापना हुई थी, मिट्टी लवणता केंद्र की। 1962 में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था भी। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने नारा दिया था हिंदू चीनी भाई भाई, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था भी, विश्वासघात। हरियाणा राज्य का पुलिस कमिश्नर कहां पर है भी, कितनी पुलिस कमिश्नरी हरियाणा में, अरे पुलिस कमिश्नरी कितनी हरियाणा में, GF पास जा। जी से गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर। कितनी पुलिस कमिश्नरी हरियाणा में, 5। इनमें से देख लो कौन सी है अभी, कौन सी है इसमें से। क्या क्वेश्चन है, कहां पर स्थित है भी, हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहां पर स्थित है भी, पुलिस मुख्यालय पूछा गया भी, वो कहां पर है भी, पंचकुला में। और हरियाणा राज्य का राजभवन कहां पर है भी, चंडीगढ़ में। कहां पर है भी, पुलिस कमिश्नरी पूछी जाए तो कितनी है, 5। मुख्यालय कहां पर है भी, और ट्रेनिंग कहां पर होती है, मधुबन करनाल में। हरियाणा राज्य में 5 दस्ते भेजे जाते हैं, कहां भेजे जाते हैं भी, राज्यसभा में। और लोकसभा में कितने भेजे जाते हैं, 10। विधानसभा में कितने भेजे जाते हैं, 90। लाहौर में उच्च न्यायालय वर्ष कहां पर कब स्थापित किया गया था, 1919। किस अधिनियम के तहत, 1915। किस अधिनियम के तहत भी, 1915 अधिनियम के तहत। भिंडावास वाले जो हरियाणा के किस जिले में है, झज्जर में। खपरवास भी कहां पर है, झज्जर में। खपरवास भी कहां पर है। ब्रह्म सरोवर झील कहां पर है, सनित सरोवर कहां पर है, बिरला मंदिर कहां पर है, कहां पर है भी, कुरुक्षेत्र में। सुल्तानपुर झील कहां पर है, राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर है, अरे कहां पर है। सोनीपत नगर निगम नगर किस उद्योग के लिए फेमस है भी, साइकिल के लिए। कार के लिए कौन सा, ट्रैक्टर के लिए, कार के लिए। एक्चुअली में मारुति का सबसे बड़ा प्लांट कहां पर है, कार के लिए वैसे फरीदाबाद भी आ जाता है, बिस्कोट कार के लिए और उसके होंडा के लिए। सीमेंट के लिए डालमिया सीमेंट, चरखी दादरी कहां पर अभी। और सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, अरे टेक्सटाइल मिल कहां पर है अपनी, भिवानी में। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, किस वर्ष लागू हुआ था भी, 2003 में। अधिनियम क्या था, 2002। अधिनियम क्या था भी, 2002 था भी। ठीक है भी। सुषमा स्वराज अवार्ड किसको मिला है हरियाणा में 2024, सुषमा स्वराज अवार्ड
किसको मिला अभी? वंदना शर्मा, वंदना शर्मा को मिला अभी, वंदना शर्मा को। और बहन शन्नो देवी अवार्ड पंचायती क्षेत्र में दिया जाता है अभी, बहन शन्नो देवी अवार्ड किसको मिला अभी? वंदना भारद्वाज, किसको मिला अभी? वंदना भारद्वाज को। और इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड ये किसको मिला अभी? ये मिला अभी नंदिनी को, किसको मिला अभी? नंदिनी को। राष्ट्रपति बाल पुरस्कार किसको मिला है? राष्ट्रपति बाल पुरस्कार नाम लेते सभी लड़कियों के लेते हैं, किसको मिला अभी? गरिमा को, किसको मिला अभी? गरिमा को। ठीक है अभी आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे क्लास को शेयर करें या ना करें आपकी मर्जी भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।